transport human beings, animals and goods from one place to another. The use of transport depends upon our need to think from the place of ability to place of their use. Crane machine. Crane machine. कहा जाता है और ये मेरे लिए मतलब काम करता है, मेरे लिए बहुत सारे काम में आता है। जैसे मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे एडिटिंग करने में और सीरीज में इसका मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। और ये जैसे ये घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन का काम कर रहा है। रोटेटरी मोशन लगा the fields with less water. This technology is very effective and very useful. It also can run by solar energy. हमारा ये मॉडल सोलर पावर एप्लीकेशन पर एक्सप्लेन है। इसका मतलब यह है कि आजकल की दुनिया में ज़्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। कोयला अनअवकरणीय संसाधन है जो कि कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिल पाएगा। इसका सबसे बढ़िया एक ही तरीका है कि हम सोलर पावर यूज़ यूज़ करके उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर डीसी करंट को इन्वर्टर की मदद से एसी करंट में चेंज करेंगे और उसका फिर हम उससे मोटर को चलाएंगे और उस मोटर से हमारे टैंक में पानी को भरा जाएगा। फिर पानी से हमारे खेतों को सिंचाई होगा, जिसके कारण से और यह हमारा मॉडल है जो ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम मतलब होता है पौधों की जड़ों तक पानी को पहुंचाना, ज़्यादा पानी का वेस्ट नहीं करना, पानी का बचत करना। और हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो मॉडल है ये पानी मतलब पॉल्यूशन को भी, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, फिर बहुत सारी चीज़ों से हमारा ये मॉडल मतलब हमारा ये जो चीज़ है वो हेल्प करेगा। एयर पोल्यूशन हमारे जैविक पर्यावरण को, ये हमारे मतलब जो वाटर होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, इस चीज़ से हमारे मतलब ज़्यादा पानी का वेस्ट नहीं होगा। फिर ऐसे भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, जिसके कारण मॉडल का टॉपिक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने शुरू किया है कि ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरीगेशन में पाइप है जो रॉक से पानी आता है, रॉक में पानी आता है, प्लांट जितना चाहिए पानी उतना प्लांट पानी अपना लेता है। उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम में एक ही बार में ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना होते हुए एक ही बार में है जो सारे प्लांट्स में है जो पानी जाता है। और उसके बाद फिर ओल्ड मेथड ऑफ फ्लोइंग, पहले के ज़माने में खेत को बैल और हल के द्वारा जोता जाता था। आज के ज़माने में हार्वेस्टर का यूज़ होता है। बीज को बोने के लिए सीड ड्रिलर का, और बीज को बोने के लिए अभी है जो बीज को ड्रोन की हेल्प से भी होता है, मल्टीपर्पज़ ड्रोन है ये। और पानी और हार्वेस्टर, ये ड्रिप इरिगेशन
स्टेशन। थैंक यू। वेरी गुड। हमारे में यहाँ पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने दो हिस्सों में बांटा है। एक पहले के ज़माने यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक अब के ज़माने का फार्मिंग कैसे होता है वो। पहले के ज़माने में क्या होता था, सब किसान मिलकर एक ही जगह मिलकर फार्मिंग कुछ भी लगाते थे, सब चीज़ एक जगह लगाते थे। और पहले के अब के ज़माने में यहाँ पे सब अलग अलग जगह फार्मिंग होते, कट्ठे, एक कट्ठा दो कट्ठे से सबका बांटा रहता है। तो अब के ज़माना में, पहले के ज़माने में यहाँ पे वेल से पानी लिया जाता था और उसके बाद उससे काम किया जाता था। अब के ज़माने में पाइप सिस्टम लगाया जाता है, इसमें छेद किया जाता है और इसी से पानी बहता है। और अब के ज़माना में यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अलग अलग सब्जियाँ, फल फूल सब है। यहाँ पे कॉटन अलग जगह होता है, यहाँ पे कॉलीफ्लावर का पेड़ अलग जगह है और बाकी सारी चीज़ें अलग जगह है। यहाँ पे आज के ज़माने में इन सब वाहनों का यूज़ होता है फार्मर में। आप से स्कूल से हैं? सरस्वती शिशु मंदिर बेलागंज। थैंक यू। शिशु मंदिर बेलागंज के क्या नाम है आपका? यहाँ पर मैंने दिखाया है कि कैसे सीप से कॉटन निकाला जाता है और प्लांट से भी कॉटन निकाला जाता है। कॉटन दो चीज़ों से निकाला जाता है, एक प्लांट से और एक जानवरों से। और यहाँ पे दिखाया कैसे चरखी में से धागा निकाला जाता है और फिर ये प्रोसेस है। पहले कॉटन निकाला जाता है, उसके बाद धागा निकाला जाता है, उसके बाद कपड़ा सिल करके तैयार होता है। किस स्कूल से हैं? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जहानाबाद। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। बताइए। मेरा यह मॉडल है रेशे से कपड़ा। रेशे से कपड़ा हम लोग कैसे बनाते थे, पहले तो हम लोग रेशे के बारे में जानेंगे। रेशे एक पतले धागे और तंतु से सूत्र बनाए जाते हैं पहले, उसके बाद रेशे तैयार होते हैं। अब हम लोग कपड़े के बारे में जानेंगे। कपड़े को बुनकर या बुनाई करके या भराई करके बनाए जाते हैं। रेशे के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक रेशे और प्राकृतिक रेशे, अकृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे के बारे में पहले जानते हैं। प्राकृतिक रेशे में जो जानवरों और पौधों से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे जैसे क्या नाम है आपका? ये क्या चीज़ का मॉडल है? साइंस का इनोवेटिव। एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके अंदर हम सीजन आता है, सीजन जाने पर एक बार पानी बाहर निकलना ठीक होता है और ढक्कन फिर बंद होता है और सीजन बंद होता है। आपका क्या नाम है? किस स्कूल से हैं आप? ये आप किस चीज़ का मॉडल बनाए हैं? इसकी क्या जैसे और अगर अंदर घर में घुसने की कोशिश करेगा तो जैसे घुसेगा तो बजर बजने लगेगा। वाह, वेरी नाइस। तो और इसका हम लोग इसको बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं, खेत में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एनिमल इसके अंदर घुसा ना तो फिर बजर का आवाज़ से वो भाग सकता है। और सर ये वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। अगर हम इसको चालू करते हैं तो ये अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं, इसके द्वारा अगर हम इसके पास भी जाते हैं तो लाइट जलने लगता है। वेरी नाइस। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये लाइट जल रही है। हाँ सर। और कॉपर वायर के ऊपर जिलेटिन का इंसुलेटेड है, कॉपर वायर। जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे लाइट ये हाई होती है। ओके, थैंक यू। वेरी गुड। स्कूल से हैं आप? सरस्वती विद्या मंदिर। क्या नाम हुआ आपका?
ये मॉडल किस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आपको बनाया है? मॉडल सोलर सिस्टम है। इससे हम जान सकते हैं कि मतलब सूर्य का ये ऑटोग्रह है, वो परिक्रमण करता है और जब 24 घंटा में ये एक बार घूमता है तो इससे रात या दिन का परिवर्तन होता है, चक्र में परिवर्तन करते हैं। और ये वार्षिक में जब ये घूमता है इससे मानसून का परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी सर्दी ये सब का होता है। और इससे हम जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किसके बाद है। वेरी गुड। जो रिमोट से डिफाइन करते हैं बहुत गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांश कुमार। किस स्कूल से हैं आप? मैं सरस्वती विद्या मंदिर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? ये मेरा एसिड बेस और सॉल्ट्स में एक्सपेरिमेंट है। समझाइए इसके बारे में। जैसे एसिड is those substances tasting sour are known as acid. Example sulfuric acid, nitric acid, etc. हरिओम, क्या नाम हुआ आपका? किस स्कूल से हैं आप? आपका क्या एक्सपेरिमेंट है? बताइए। Components of food: carbohydrates, fats, protein, vitamin, minerals. Carbohydrates provide energy. Also, energy is used to by our body, which is used to perform various types of life process. क्या नाम हुआ आपका? My name is Bhagat Kumari. किस स्कूल से हैं आप? आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सप्लेन कीजिए। Aggregation. The supply of water drops at the regular interval is called aggregation. आप किस चीज़ का आपका है ये एक्सपेरिमेंट? ये मॉडल किस चीज़ का है आपका? Pollution based है सर. Pollution based. पॉल्यूशन पे। आप किस स्कूल से हैं? दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर. आपका नाम क्या हुआ? अरुषि कुमारी. आपका? स्नेहा सिंह. इस मॉडल के बारे में आप कुछ बताइए। इससे सबसे पहली बात हम इस मॉडल के लिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कैसे सिटी में कचरा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है कैसे सिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे सिटी बहुत ज़्यादा हार्म हो रही है। इसमें सबसे पहली बात हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे सिटी का कचरा आके यहाँ पे डंपिंग यार्ड में डाला जा रहा है। दूसरी बात कैसे सिटी का सारा कचरा आके सिटी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है घर में जो भी चीज़ें का पानी जो भी प्रोडक्ट है सब लाके इसमें नदी में हम लोग डाइल्यूट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ही नुकसान हो रहा है। फिर इस एरिया में पहले पूरा पेड़ जिस एरिया में पहले पूरा पेड़ हुआ करता था, लेकिन अब हम लोग इसको पूरा काट के फॉरेस्ट एरिया को बहुत छोटा कर चुके हैं और और हर जगह बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी इमारतें और कई चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है फैक्ट्रीज की वजह से और फर्नेसेस की वजह से खतरा और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो इंसानों का लिए जंगली जीव जानवरों और बहुत से जीव जंतु मारे जा रहे हैं और ये हमारी नदियों को भी बहुत गंदी तरह से प्रदूषित कर रहा है। आपका मॉडल किस बेस पर है? एक्सप्लेन कर बताइए। सर सबसे पहले आप देख सकते हैं फायर जल रहा है, यहाँ पे फ्लेम सेंसर देख रही है, इसको डिटेक्ट करेगा। तो आर्डिनो में जो रीडिंग जा रही है यहाँ पे RX यहाँ पे बीप कर रहा है, फिर ये आर्डिनो से इसको कंट्रोल मिलता है कि बियोमीटर से इंटरनेट में देख सकते हैं बियोमीटर से कंट्रोल चला फ्लेम सेंसर डिटेक्ट। सूचना पे ध्यान देंगे। दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर गया बाल वर्ग में प्रथम स्थान दया प्रकाश सरस्वती
विद्या मंदिर गया। ये फिल्म से डिटेक्ट किया, ये आगे जाके इसको पीछे देखिए सेफ्टी फीचर, अगर फायर इसके पास आएगा ना तो एक पीछे भी जाएगा ताकि जब जल ना जाता है। वेरी आपके किस स्कूल से हैं? आप आपका ये मॉडल किस बेस पर है? साइबर सिक्योरिटी हब। इसके बारे में बताइए। ये साइबर सिक्योरिटी हब है, ये हम लोग को कैसे ये हम लोग को सेफ्टी मिलता है वो इसके द्वारा हम लोग बताएंगे, इस मॉडल के द्वारा ये हमारे इस पर इम्प्लेंट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के एरा में हम बिना इंटरनेट यूज़ किए बिना नहीं रह सकते। इंडिया में 71% पीपल हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना के बाद जो इंटरनेट को यूज़ करता है सबसे ज़्यादा। अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। हमें लगता है हमारे सोल्जर्स जो बॉर्डर पे रहते हैं वही हमारी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पर ये बात सही है। पर ये जो है हमारा साइबर ऑफिस जिसमें एथिकल हैकर बैठे होते हैं, ये भी बहुत काम के हैं। ये अपर लेवल से हमारे देश को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे देश को टेक्निकली इंटरनेट सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनेट से होने वाली हैकिंग हमारे गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अगर ATM जितना हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर ये ना हो तो वो हैकिंग के द्वारा जो अदर कंट्रीज हैक करने के लिए तात्पर्य रहते हैं तो वो हैक हो सकता है और फिर हम लोग बैठे बैठे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर हानि हो सकती है। तो उससे ये हमें सेव करते हैं। हमारे देश को ये समझना होगा कि सोल्जर्स के अलावा भी हमारे देश को इंटरनेट सेफ्टी के लिए भी चाहिए और हमारे देश को इस पर बहुत विचार भी करना चाहिए। हम ऐप्स यूज़ करते हैं तो हमें पूरी सेफ्टी के साथ उसका यूज़ करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सब कितना ज़रूरी है। बैठे बैठे हमारे प्राइवेट पर्सनल डिटेल्स लीक हो सकते हैं, तो हमारे देश के लिए ये बहुत बुरा है अगर ये हम नहीं जानते और नहीं समझते हैं। हरिओम। हरिओम सर। आप किस स्कूल से हैं? जयप्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर। आप? जयप्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। आपका? कुमारी। ये मॉडल आप जो बनाए हैं वो किस बेस पर? ये मॉडल साइबर थ्रेट्स पे डिपेंडेड है। ये हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे कि सीटी एक चल रहे हैं, आराम से सीटी चल रहे हैं, जैसे हम लोग का सीटी चलते हैं वैसे चल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि कैसे फ़ोन से घर में बैठे बैठे हैक होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, फ़ोन, ये सब में हम लोग को फ़ोन हैक हो जाते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग में ऐप्स में हैक होते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, क्रोम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब में हम लोग में बहुत ज़्यादा हैक हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत इंटरनेट नेटवर्क के द्वारा कैसे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। भारत बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इतने जल्दी बढ़ रहे हैं। वैसे ही दो टाइप के होते हैं, एक हेड और एक टेल पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज होते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि साइबर क्राइम कैसे हो रहे हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? तो साइबर क्राइम इज नथिंग बट वेयर द कंप्यूटर इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर क्राइम। Cyber crime is that committed by using internet incorrectly is called cyber crime. Today is the age of science. Today we all are doing the work by using network, due to which the cyber crimes has also increased. Today in the age of आपका नाम क्या था? मेरा नाम राम कुमार। आप किस स्कूल से हैं? इस मॉडल के बारे में कुछ बताइए, किस चीज़ का ये है, किस चीज़ पर ये बेस्ड है? यह एक रिंग टोपोलॉजी है, इसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं और
और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और इसमें एक डेटा अगर ख़राब हो जाए तो ये दूसरा कोई वो शेयर नहीं कर सकता। काहे नहीं बोल पाएगा जी है? क्या नाम है आपका? वोल्केनो। आपका क्या नाम है? जोर से बोलिएगा, जोर से। हो गया? चलिए ठीक है। एक बार यहाँ से लगातार चारों तरफ से नहीं, बोल के नहीं, ऐसे रेगुलर वो वाला नहीं। चलो अपने अपने जहाँ पर सारे लोग खड़ा हो जाओ। हाँ अरे इसका नहीं लिए थे जी, तुम्हारा नहीं लिए, पकड़ो अरे बोलो। ये पुराने ज़माने में छोटा सा कुआं पानी निकालने के लिए। आज से जो भी आचार्य एवं दीदी जी आए हैं वे वंदना हॉल में जाएं। पुनः एक बार जहानाबाद से जो भी आचार्य एवं दीदी जी आए हैं वे वंदना हॉल में जाएं। सूचना पे ध्यान देंगे। बाल वर्ग साइंस एक्सपेरिमेंट में प्रथम स्थान दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर गया और किशोर वर्ग साइंस एक्सपेरिमेंट में प्रथम स्थान दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर एंड इन किशोर वर्ग साइंस एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट रैंक गोज टू दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर गया। थैंक यू। बोलो जोर जोर से बोलना कि आवाज़ उसमें आए। रुको और जोर से, हम कितना जोर से बोलते हैं? स्टार्ट बोलेंगे तब स्टार्ट। जैसे ही जैसे लाइट मारे तो सब लाइट बंद हो जाए, जैसे हटाएंगे तो सब लाइट चालू हो जाए। और ये मॉडल इस मॉडल इज वर्क ऑन प्रिंसिपल फोटो कंडक्टिविटी कंजर्व एनर्जी इन दिस पावर हाउस देन वी यूज ऑल पावर टू